बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको छोटी बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। ये शलवार में से बचे हुए पीस है। शलवार की चौड़ाई कम थी तो एक पीस जो है मैंने शलवार में अटैच कर दिया था और ये वाला पीस बच गया। और ये कमीज की लंबाई में से बचे हुए पीस है। कमीज की गले पे डिजाइनिंग नहीं थी तो मैंने एक साइड से ही पीस उतारे हैं। कमीज का घेरा ही प्रिंटेड था तो मैंने एक साइड से ही कपड़ा उतारा है। ये दो पीस हैं, बैक और फ्रंट साइड के, एक ये और ये एक सलवार में से बचा हुआ पीस है, लंबाई में से निकला था। फ्रॉक की मैंने लंबाई रखनी है 20 इंच। अब इन दोनों पीसों को अलग कर लूंगी। अब ये फ्रंट साइड पे पीस अटैच करूंगी। इस तरह से इसे डबल फोल्ड करूंगी और यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर लूंगी। ये जो कमीज के ऊपर से बची पीस है इनकी मैं यहाँ पे फ्रिल अटैच करूंगी। इस तरह से इस पीस की चौड़ाई 12 इंच है। इसे आप डबल फोल्ड कर लूंगी। कंधे की चौड़ाई में लूंगी 5 इंच। इसमें से बैक साइड के लिए पीस तैयार कर लूंगी। इसके तीरे की भी चौड़ाई 5 इंच की रखूंगी। यह वाला पीस फ्रंट साइड का इसके ऊपर रख लूंगी। और इसके कंधे की कटाई कर लूंगी। इस तरह से इन पीसों को आपस में अटैच कर लूंगी। ये सिलाइयाँ मैंने लगा ली है और कपड़े पे चोंट्स भी मैंने डाल ली है। नीचे वाली सिलाई भी मैंने लगा ली है। इसकी लंबाई 26 इंच है
और चौड़ाई 3.5 इंच। अब मैं इस तरह से यहाँ पे रख के लगाऊंगी नीचे से 2.5 इंच छोड़ते हुए। अब यहाँ पे भी मैं 2.5 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। तीन फ्रिल अटैच करूंगी। ये वाली फ्रिल भी मैं 2.5 इंच पे ही अटैच करूंगी। मैं इसके साथ साथ रख के सिलाई लगा लूंगी। अब मैं सिलाई जो है जिस पे सिलाई लगानी है ये वाला पीस जो है थोड़ा सा ज़्यादा रखूंगी और इसके ऊपर इस तरह से मोड़ दूंगी और सिलाई लगा लूंगी। इसे इस तरह से सीधा कर लूंगी। और ये बैक साइड, अब मैं इन दोनों पीसों को गले की और तीरे की कटाई कर दूंगी। यहाँ से तिरछी थोड़ी सी कटाई करनी है। अब गले के ऊपर 2 इंच पे निशान लगा दूंगी। बैक साइड के गले की गहराई मैंने रखी है 1.5 इंच। बैक साइड के गले की चौड़ाई 2 इंच, गहराई 1.5 इंच। अब फ्रंट साइड के गले की भी चौड़ाई 2 इंच रखूंगी, गहराई 2.5 इंच। और 2 इंच का तकरीबन कट लगाऊंगी।
इस पीस की लंबाई कम थी, दूसरी साइड का इसे फोल्ड कर दिया इस तरह से। इसकी लंबाई जो है ऊपर इसके कपड़ा डालूंगी, ये वाला, यहाँ पे ये वाला पीस अटैच करूंगी और इसकी 21 इंच इसकी मैंने लंबाई रखनी थी। ऊपर मैं इसके 5.5 इंच कपड़ा डाल दूंगी, 13.5 इंच इसकी चौड़ाई है, ये पीस चौड़ाई में कम है। इसके साथ ये वाला पीस अटैच करूंगी, ये डबल फोल्ड किया हुआ है मैंने। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। पांचे की चौड़ाई में रखूंगी 5.5 इंच और ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए इसकी नीचे से आसन की चौड़ाई रखूंगी 8 इंच, आसन की लंबाई रखूंगी 8 इंच। अब यहाँ पे मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई करूंगी इस तरह से। अब इस पीस को इसके ऊपर इस तरह से रख के इसकी भी कटाई कर दूंगी। सिलाई का मार्जिन मैंने नीचे छोड़ा है। पहले इस पीस को इसके साथ अटैच करूंगी, इस पीस से मैं तिरछी पट्टी कटाई कर लूंगी। ये वाली पट्टी मैं गले पे लगा लूंगी। अब इसी तरह की साइड से बना लूंगी। इन दोनों पट्टियों को इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और इसे इस तरह से सीधा कर लूंगी। इस पीस से मैं बैक साइड के लिए पट्टी तैयार करूंगी। यहाँ पे बैक साइड पे रख के अटैच करके फ्रंट साइड को मोड़ दूंगी। कंधे पे पाइपिंग कर लूंगी, बैक साइड पे रख के अटैच करूँ और फ्रंट साइड को मोड़ के सिलाई लगा लूंगी। अब इस तरह से मोड़ के इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लूंगी। अब ये जो मैंने सिलाई लगाई थी यहाँ से मैं अब इस तरह से सिलाई लगाते हुए सारे घेरे पे सिलाई लगा लूंगी।
ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है। ये तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची का ड्रेस तैयार हुआ है। इसके ऊपर मैंने ये फ्रिल लगाई है, इससे इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड चेक में मैंने तैयार की है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।